यदि ज्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो सेशन है ये कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए है। यदि आप गृह विज्ञान के विद्यार्थी हैं और कक्षा 11 में हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला को देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए यहाँ पर करते हैं स्टार्ट स्टूडेंट्स। इसमें कुछ प्रश्नों की श्रृंखला को आप लोग को पहले ही बताई गई है। इसमें से देखिए यहाँ पर कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो प्रश्नों की श्रृंखला है उस पर हम लोग बात चल रहे हैं स्टार्ट करने। देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न क्या है आप लोग का, संज्ञानात्मक विकास से आप क्या समझते हैं। गृह विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास से आप क्या समझते हैं। देखिए संज्ञानात्मक विकास के बारे में बात करें तो उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके द्वारा क्या होता है, व्यक्ति बड़े होने और परिपक्व होने पर ज्ञान की बात हो गई, समस्या समाधान कौशल की बात हो गई, भाषा और अन्य मानसिक क्षमताओं के बारे में बात हो गई, प्राप्त करते हैं। ठीक है ना। यानी संज्ञानात्मक विकास का मतलब क्या होता है डिस्टेंस की, जब बड़ा व्यक्ति होता है और परिपक्व होता है तो उसके अंदर ज्ञान का ऑटोमेटिकली देखते हैं प्रभाव देखने को मिलता है और उसके अंदर जो होता है समस्या समाधान कौशल वो खुद विकसित होने लगता है उस व्यक्ति के अंदर, उस बच्चे के अंदर। भाषा का देखा जाए तो ज्ञान उसके अंदर होने लगता है और अन्य मानसिक जो क्षमताएं होती हैं उसकी धीरे धीरे विकसित होने लगती हैं। इसमें देखिए मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो स्मृति की बात हो गई, जैसे किसी चीजों को याद करने का बात हो गया, किसी बात को ध्यान में रखने की बात हो गई, तर्क वितर्क करने की बात हो गई, निर्णय लेने का जो कौशल होता है, गुण होता है, उसका विकास जो होता है उस व्यक्ति के अंदर होने लगता है, उस बच्चे के अंदर होने लगता है, जिसे हम लोग संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत देखते हैं। संज्ञानात्मक विकास के बारे में बात करें तो आनुवंशिक कारकों और पर्यावरणीय अनुभवों पर भी निर्भर करता है। जैसे देखभाल करने वालों के साथ देखिए डिस्टेंस ये देखने को मिलता है। देखिए पर्यावरणीय अनुभव के बारे में बात हो गया, जैसे जो होते हैं देखभाल करने वालों के साथ जो होता है डिस्टेंस बातचीत, नई जानकारी के संपर्क हो गए, शैक्षिक अवसरों, दोनों से ये प्रभावित होता है। देखिए पियाजे जो व्यक्ति थे डिस्टेंस, पियाजे जो व्यक्ति थे वो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत को इन्होंने जबरदस्त तरीके से दिया हुआ था। पियाजे ने देखिए यहाँ पर 4 कैटेगरी उन्होंने बांटा हुआ था संज्ञानात्मक विकास का, और शैशवावस्था से लेकर वयस्कावस्था तक, यानी वयस्क तक, यानी शैशवावस्था हो गया, बाल्यावस्था हो गया, किशोरावस्था हो गया और साथ ही साथ वयस्क की जब स्थिति हो जाती है। तो 4 चरणों में इन्होंने देखिए चरणों की रूपरेखा तैयार किया इन्होंने और उसके बेस पर इन्होंने अपने विचारों को बताया। ठीक है। जिसमें क्या किया गया, इस बात पर प्रकाश डाला गया कि कैसे व्यक्ति आत्मसात और समायोजन के माध्यम से दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण करते हैं और अपने विकास को करते हैं। वो कुल मिलाकर देखा जाए तो किसी व्यक्ति की बौद्धिक क्षमताओं और समग्र संज्ञानात्मक कार्यप्रणाली को आकार देने के लिए जो विकास होता है उसे हम लोग संज्ञानात्मक विकास कहते हैं और संज्ञानात्मक विकास का ये महत्वपूर्ण चरण चरण हो जाएगा। ठीक है। चलिए बढ़ते इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में आगे हम लोग यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या है आप लोग का, स्थान समायोजन के किन 4 सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। देखिए स्थान नियोजन की बात हो रही है, स्थान नियोजन के किन 4 सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। स्थान नियोजन में अगर लोग बात करें डिस्टेंस तो देखिए यहाँ पर कुछ तथ्य हैं यहाँ पर आप लोगों के समक्ष जो स्थान नियोजन के बारे में। देखिए पहला क्या हो गया, 4 जो सिद्धांत है यहाँ पर, पहला पहुंच, यानी सुचारू संचालन और ग्राहक संतुष्टि सुनिश्चित करने के लिए क्या होता है डिस्टेंस, स्थान ग्राहकों की बात हो गई, आपूर्तिकर्ताओं की बात हो गई और कर्मचारियों के लिए देखिए डिस्टेंस क्या होता है, इसमें आसानी से सुलभ होना आवश्यक होता है, यानी आसानी से सुलभता से वहां पर पहुंचना जरूरी होता है। ठीक है ना। आपूर्तिकर्ता और कर्मचारियों के लिए जो होता है डिस्टेंस आसानी से सुलभ होना जरूरी होता है, यानी पहुंच हो वहां तक। दूसरा देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट क्या हो जाएगा, संसाधनों से निकटता। संसाधनों से निकटता का मतलब क्या होता है डिस्टेंस, लागत कम करने और दक्षता में सुधार करने के लिए डिस्टेंस क्या होता है, कच्चे माल की बात हो गई, श्रम की बात हो गई, परिवहन नेटवर्क की बात हो गई। तो निकटता पर विचार करना जो होता है महत्वपूर्ण होता है। स्थान नियोजन में देखिए संसाधनों से निकटता बहुत जरूरी होता है, किसी काम को आप कितनी आसानी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ये दृष्टिकोण बहुत जरूरी होता है। बाजार की मांग क्या है, ये देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाएगा आप लोगों का, यानी बिक्री और लाभप्रदता को अधिकतम करने के लिए एडिशंस क्या होता है, बाजार की मांग और लक्षित ग्राहक जनसांख्यिकी के आधार पर स्थान को रणनीतिक रूप से चुना जाना चाहिए। ठीक है, तो बाजार की मांग जो होता है एडिशंस ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाएगा। चौथा देखिए पॉइंट क्या हो जाएगा, प्रतिस्पर्धा विश्लेषण। प्रतिस्पर्धा विश्लेषण का मतलब क्या होता है डिस्टेंस, क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी परिदृश्य का विश्लेषण करने से संभावित खतरों और अवसरों की पहचान करने में मदद मिलती है। ठीक है, क्या होता है डिस्टेंस, प्रतिस्पर्धी परिदृश्य का विश्लेषण करने से क्या होता है, संभावित खतरों और अवसरों की पहचान करने में मदद मिलती है, जिससे होता क्या है, व्यवसायों को स्थायी विकास के लिए सूचित निर्णय लेने की अनुमति मिलती है
और इन सिद्धांतों पर विचार करके क्या होता है, डिस्टेंस व्यवसाय जो होता है वो दीर्घकालिक सफलता के लिए अपनी स्थान नियोजन रणनीति को अनुकूलित कर लेते हैं। ठीक है, तो कोई भी जो स्थान नियोजन जो होता है वो सही मायनों में सही दृष्टिकोण में काम कर पाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो डिस्टेंस बताए गए हैं। देखिए इसके अलावा देखिए इन सभी प्रश्नों का जो डिस्कशन है ये किया जा चुका है आप सभी लोगों के साथ। तो जबरदस्त तरीके से इसे अपने क्लासमेट पर शेयर कीजिएगा और याद रखिएगा अभी नहीं तो कभी नहीं। यदि ज्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। इसे कर दीजिए अपने क्लासमेट पर शेयर, क्योंकि एग्जामिनेशन है आप सभी लोगों के नियर।